फ्रेंड्स, तो आज हम एक बड़े से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक्स में सब लोग ये तो जानते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। हम एचएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और अभी भी ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि भैया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज होता है। लेकिन ये होता कैसे है, ये चीज़ कोई नहीं समझाता। तो लेट्स सी कि होता कैसे है ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। लॉजिकली बात करेंगे। चलो, हम ये तो जानते हैं कि बैलेंस शीट में हमारी डेबिट क्रेडिट साइड होती नहीं है, लायबिलिटी होती है और होता है हमारा एसेट्स। जी, अब सबसे पहले जब भी हम लायबिलिटी का स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। लेट्स सपोज कि हमने कैपिटल लिख दिया 1 लाख रुपए। अब ये कैपिटल होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है। अब जरा सोचिए कि पैसा जो हम लगा रहे हैं बिजनेस में, वो कैसे लगा रहे हैं? जाके बिजनेस में पैसा रख दिया, बस हो गया, खुल गया हमारा बिजनेस? जी नहीं, वो जो पैसा हमने लगाया है, ऑब्वियसली बात है, वो कैपिटल हमने पैसा लगाया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट। लेट्स सपोज कि हमने उसमें मशीनरी खरीदा होगा, है ना, हमने फर्नीचर्स खरीदा होगा, है ना, हमारा कुछ कैश भी पड़ा होगा, हमारा कुछ बैंक में पैसा भी पड़ा होगा। तो वही सारे चीजें जो हमारे बिजनेस में हम रख रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो इन द टर्म्स ऑफ 1 लाख। मान लीजिए लेट सपोज कि हमारी मशीनरी जो हो गई वो हमारी 30,000 की हो गई, हमारी फर्नीचर जो हो गई वो हमारी 20,000 की हो गई। लेट सपोज कि कैश हमारे हाथ में 10,000 है और जो रिमेनिंग पैसा है वो कितना हो गया, 60,000 हो गया, और लेट सपोज कि हमारी बैंक में हमने रख दिया है। तो अब देखिए कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ हम पैसा रख रहे हैं बिजनेस में, ऐसे लगा रहे हैं पैसा, हम लगा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मशीनरी, यही, सो दैट इन सबको हम कैपिटल एसेट्स भी बोल सकते हैं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शंस में जाकर सारी वीडियोस को चेकआउट जरूर करें। थैंक यू।